मैंने जब कपिल पाजी को मैंने फ़ोन किया और सिर्फ इतना बोला कि पाजी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो शब्द बना रही हूँ उसमें आप कुछ गाएं। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, हर्षदीप तू मेरी छोटी बहन है, तू जो कहेंगे मैं करांगा। और बस And I mean it. शंकर जी, अगर आप नेक्स्ट मूवी का म्यूज़िक कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे सिंगर है। इनकी जो फील है ना, मुझे पापा ने बचपन से सिखाया है कि सुर ताल तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फील है ना वो गाने को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। मैं जानता हूँ कपिल पाजी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो अंदर ही अंदर ही इज फर्स्ट अ म्यूजिशियन, आई नो दैट। सर है कि नहीं, सही है ना? आई लव म्यूजिक सर। सर मैं घर से तो सिंगर ही बनने निकला था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा इतना टैलेंट हिंदुस्तान में, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं चुपचाप इधर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, संगीत की दुनिया में आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने बड़ा बाकमाल काम किया है और बड़े नामी जोड़ियां हुई, जैसे शंकर जयकिशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, आजकल शंकर एहसान लॉय साहब हैं या सलीम सुलेमान है। सर एक सवाल था कि जैसे आपके पास किसी शादी का कार्ड आता है तो उस पे आपका साथ आपकी वाइफ का नाम लिखा रहता है कि जोड़ीदारों का नाम लिखा रहता है? ऐसे एक्चुअली कुल मिला के 6 नाम होता है सर। अच्छा कैसे? 3 लोगों के नाम और 3 अपने अपने वाइफ्स के नाम। शंकर एहसान लॉय प्लस वाइफ्स ऐसे। वाह, तो सलीम भाई आपके साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, हमारे साथ सलीम सुलेमानी होता है, बट एटलीस्ट पीपल नो नाउ के 2 नाम है। पहले तो लोगों को लगता था कि एक ही है सलीम सुलेमान को। अरे मैं स्पीक टू सलीम सुलेमान, ऐसे ही होता था। मेरा सलीम या सुलेमान? सो बस सर, आप चारों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक को जो एक नया आयाम दिया, एक नया मुकाम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सर, जैसे अपने आर्टिस्ट लोग बड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं, तो जब आप ऐसे जो अपनी जोड़ी नहीं, मैं क्या बोलूँ, 3 लोगों का तिकड़ी बना रहे थे तो लोग किसी ने कहा नहीं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाए? नहीं, बिगिनिंग में शायद बोला था। अच्छा। बिगिनिंग में तो उन लोगों को हमारा म्यूजिक ही नहीं समझ में आया। अच्छा। बोल रहे थे कि इन लोग तो खाली जिंगल कर सकते हैं, इन लोग कहाँ, इन लोग तो फिल्म म्यूजिक नहीं कर सकते हैं, इनका म्यूजिक थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। ओपिनियंस लगाने में आप तो जानते हैं कैसे, बट वी हैव टू जस्ट करते रहो करते रहो करते रहो। अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्या बात है सर, काम से ही जवाब दिया है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पास किया जाता है, ऐसे सलीम भाई आपके बारे में सुना है कि जब भी कोई कंपोजिशन बनती है आप अपनी लोकसभा में पेश करते हैं, यानी अपनी अर्धांगिनी, अपनी वाइफ को पहले उनको सुनाते हैं, फिर जाके प्रोड्यूसर को। अलाउड नहीं है सर बिना वाइफ से अप्रूव करवाए सुनाना? ये सही बात है कि अफवाह है सर? ये बात अफवाह है। वैसे ऐसा कुछ पहले नहीं तो है। सुलेमान कॉम्पोजिशन वही सुनता है, ओके, एंड देन ऑब्वियसली वो कहता है कि अच्छा है, ठीक हो सकता है और बेहतर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में कि नहीं यार ये रखो ये रखो? बहुत ज्यादा। इन दोनों को मैं झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए देखा हूँ। इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, अच्छा। दोनों 6.5 फुट के जब लड़ाई करते हैं, फिजिकल फाइट, अरे बाप रे बाप। फिर फाइनली सलीम ने बहुत स्मार्ट चीज की, सुलेमान का नंबर बहुत ज्यादा था तभी। अच्छा। उसके चश्मे निकाल दिए। उसके बाद फिर सलीम खुल के एकदम, बट पाजी ऑनेस्टली झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, बट जीत फाइनली म्यूजिक की होती है। फाइनली म्यूजिक की होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हर्षदीप, आप जहाँ भी कहीं शो करने जाती हैं, आपके हस्बैंड हमेशा साथ होते हैं, आज भी यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका इनके बिना मन नहीं लगता कि पैसों का हिसाब नहीं रखा जाता? मतलब रीजन क्या है? एक्चुअली क्या है कि बचपन से मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो मेरे पापा ने अब आशीर्वाद मनकीत को दिया कि तूने मेरी बेटी का ध्यान रखना है। अच्छा। तो इसलिए मनकीत मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, पापा आज भी करते हैं ट्रैवल। तो अब मैंने जैसे कहा था ना, फीलिंग्स होनी चाहिए गाने में, तो अगर सामने खड़े होते तो फील से सिंगिंग निकलती है। वाह, ध्यान रख रहे हो ना हमारी बहन का ठीक से? बता दो हर्ष, ठीक से ध्यान रखते ना? हाँ जी पाजी, मैं तुम्हें कॉल करूंगी बाद विच। अच्छा, जैसे शान भाई है ना, इनका चेहरा इतना मासूम है ना, ऐसे बंदे का कहीं बाहर चक्कर भी चल रहा हो ना तो शक नहीं करता कोई। नहीं, मैं ऐसे बड़ा मासूम चेहरा है ना, जैसे हमारा चेहरा ही ऐसा, हम वैसे ही शक के दायरे में रहते हैं। शान भाई सच सच बताना, कभी मासूम चेहरे का फायदा उठाया आपने? लोग उठाते हैं, मैं तो मासूम ही हूँ। मासूमियत में जो हो जाती है बस। हमारी भाभी भी बड़ी स्वीट है, तो मैं से मजाक में पूछ रहा था। हाँ, पर अभी सच सच बताओ, कभी सवाल का जवाब देते देते, वैसे तो स्वीट है भाभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं ऑब्वियसली, मतलब ऐसा काम में कोई बात हो जाए, ऐसे काम में फिर कोई स्वीट नहीं होता। स्वीट इंसान है। शंकर सर, अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आपको इतनी बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो राष्ट्रपति भवन तो आप काफी बार जा चुके हैं, अब तो आपको आइडिया होगा डिनर कहाँ लगता है, वॉशरूम वगैरह कहाँ पे है, ऐसा
कैंटीन वैंटीन सब मालूम है उधर सब मालूम है। दर्शना जी, आपको कभी नेशनल अवार्ड मिले तो आप शंकर सर से पूछ के जा सकती हैं। हाँ, सिर्फ वैसे मुझे पिस्ते लगता काजू तो नहीं खाने के आपको लिए। कभी मिलेगा। आपको मिलेगा अलग से, हाँ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के लिए। नेशनल अवार्ड मुझे मिलेगा कि मैं तेरे सारे जोक्स और पंचेस हमेशा हंस कर लेती हूँ, इसके लिए मुझे मिलेगा। ये बात तो है। हमने इतने सालों से हम लोग साथ में, कुछ 10 साल हो गए हमें, तो हमारे ठीक ठाक भी कैश हो जाते हैं इनके सामने, क्योंकि ये खुद बड़ी हंसमुख है ना। हाँ, हंसते कभी तो फिल्म सिटी से कंप्लेंट आती है कि बाकी शूटिंग हाँ, वो disturb बोलते हो या रही है। तो ना आप अपने पूरे स्टूडियो पे तरपाल डाल लो, आपकी साउंड बाहर ना आए, तो थोड़ा वो भी। तो शंकर सर, एक माहौल हो जाए फिर, कुछ कोई नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग या जो भी आपका मन करे सर। हमारे लिए तो सारे नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग है आपके। आई सिंग कल हो रहा हूँ। नेशनल अवार्ड धुन तो ठीक है, हमने सब कंपोज कर लिया, हर्षदीप ने गाया बहुत अच्छा, लेकिन इसका जो पूरा श्रेय जो है दैट गोज टू द वन एंड ओनली लेजेंडरी गुलजार साहब। लेट्स क्या हियर फॉर बात है। गुलजार साहब। वो आंटी रो रही है, आपने रुला भावुक हो गए दिया। सब। हाँ? भावुक हो गए यार रो रहे हैं यहाँ सामने सर। बैठ गाना के। ही इतना खूबसूरत है कि और इतना इमोशनल है गाना, और हर जो नहीं रो रहे हैं ना, वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे हैं मेरी तरह। एक्चुअली मैजिक। यो मैन। अच्छा, ये हमारे शो में अंग्रेज आए हुए हैं कि मतलब वैसे ही लग रहा है? वेयर आर यू फ्रॉम? सॉरी, हैं? एस्टोनिया। एस्टोनिया? टैलेंट। ये कंट्री का नाम है कि बिल्डिंग का है? यस सर। हैं? नहीं, मैं एस्टोनिया गया हूँ। एस्टोनिया कंट्री भी है? हाँ। मेरे को पता नहीं, सॉरी। हाय, वेलकम। Namaste, Namaste. Namaste, India. Oh wow! How you know me? Because you are the best comedian of India, and we come all over from Estonia, from North Europe, here to see Oh you. wow! Thank you so much. Welcome, welcome to India. Thank you. And we have to say, if there is 1.3 billion people in India, we only have 1.3 million people in Estonia. तो अभी जब ये शूटिंग खत्म होगा, हमारा 1.6 बिलियन हो जाएगा। काम चालू है। Actually, we so want more people to Estonia that we have e-residency, and actually you can sign up to be Estonian, and you don't even have to live there. Oh, you wow. can be Estonian too. So how you guys are here? I mean, you are here to what? क्या करने आए थे आप? We are on a long holiday for 3 months. Okay. Oh wow. Yes, and we also go to your home city, Armitsar. So Oh. what can we see there? How you know I'm from Amritsar? We just know. मेरी पेमेंट बढ़ाओ सोनी टीवी। मैं ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। एस्टोनिया तक बात पहुंच चुकी है। एस्टोनिया तक बात पहुंच चुकी है। From where you got this Indian attire? You're looking very beautiful actually. I just got it because I really love it, and I really love that Indian people so admire the national costumes, and the woman looks so. And we were here also at Diwali time, and the women were looking amazing, beautiful, beautiful, and the men too. Sorry, I forgot to ask your name. What is your good name? My name is Tuuli. This is my son Andres. This is my other son Christian. This is my husband Arbo. Okay, so husband also quiet in Estonia? I mean, in like India, husband don't speak in Estonia also? वो बेचारा गया। All Estonians are quiet anyway. अंदर का मत That's याद why रखना। I'm a TV personality. I'm the only one who talking. ओह, ये बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई अब तो। हाँ, अभी बोएगा, अभी कच कहेगा। यार Hi. It is very modern way that women do all the speaking and we sit quiet. क्या बोले? so it's the same पूरी दुनिया में एक ही बात है। But you guys are beautiful actually. Thank you so much for coming. Thank you very much. Yeah. अच्छा था। अब आगे कभी I can speak like continuously like 2.5 वेरी minutes. इंप्रेस्ड ना पाजी। तो मेरे पास आप सबके लिए कुछ सवाल हैं बेसिकली, तो आप यस और नो में जवाब देना है आपको। कुछ ना कहें। 4 एक दो सवाल हम भी पूछ लेंगे, आप रख लो। अच्छा, Okay, good one. हाँ, Good yes, idea. good idea. Ask. पूछ सकते हैं। ओके, तो आपने कभी थोड़ा सा एडवांस ले लिया हो और शो कर दिया हो और बाद में पैसे मर गए हो, कभी ऐसा हुआ है? यस और नो? मुझे पूछना पड़ेगा अब। अच्छा, आपका तो हिसाब किताब सीए साहब के पास रहता है। पापा जी हुआ है कभी? हुआ है? हाय बेचारे भोले लोग, इनके साथ हुआ है। शंकर सर आपके साथ? Yes. 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 Yes.
सलीम, यू द लकी वन। कभी नहीं हुआ? यार हम लोग चढ़ते ही नहीं स्टेज पे या फ्लाइट में। इज द क्लेवर वन। शान भाई आपने कोई विचार नहीं अपना पेश किया? मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि पैसे मर गए, पैसे देने वाला भी मर गया। बहाना किस हद तक हो सकता है? बोले आपके पैसे आ रहे थे, गाड़ी खाई में गिर गई, वो मर गया, ऑर्गेनाइजर मर अब जब वो आदमी इंसान ही नहीं रहा तो कहाँ पैसे मांगे, क्या करे? तो ठीक है, कर देते हैं प्रोग्राम। बाद में एयरपोर्ट में आया था गुड बाय करने के लिए, वापस जिंदा होके। हाँ। हम लोग का एडवांटेज बहुत लिया गया है। हम लोग को बोलते हैं कि बस सर फ्लाइट से उतरो, हम लोग चेक लेके रेडी है सर एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में उतरे कोई नहीं, एक ड्राइवर आया हुआ है, चलो सर आइए। फिर बस आ ही रहे हैं सर, आ ही रहे हैं। फिर देखो तो 15,000 लोग रुके हुए हैं स्टेडियम में और बोलते हैं सर, और वो रो रहा है ऑर्गेनाइजर, रुके हुए हैं सर, क्या करें सर, पैसा नहीं, क्या करें? तो करना ही पड़ता है फैंस के प्यार के लिए बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस के लिए शो तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी आना। ओके, किसी शराबी ने आपसे अतरंगी कोई फरमाइश कर दी हो अरे यार, और आपको हटा ही ना वो? ये तो ओके, कहाँ पे हुआ था सर ये? दिल्ली। अच्छा। बहुत बार। शंकर सर आपके साथ क्या हुआ? अरे ऑलमोस्ट पूरा शो खत्म हो गया, हाँ सब डांस वांस कर रहे हैं, मतलब सब कोई थोड़े पी भी रखे हैं सब। हाँ। आके फिर आके बोलता है सर वो गणेश वंदना हो जाए। तो बोला ये माहौल तेरे को दिख रहा है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है चलते शो में कभी प्रेशर वगैरह बन गया हो और गाना स्थाई गा के खत्म कर दिया हो, अंतर तक पहुंचे ही ना हो? ये आपके साथ कहाँ हुआ था सलीम भाई? गोवा में। अच्छा ग्रैंड हयात में शो था अच्छा, और एवी एवी चल रहा था गाना। एमी एमी लुट गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही लूट गया था मैं। अभी छूट गया होगा। छूट गया। एवी छूट गया। यार जग क्यों लेके आया पहले ये बता? कंपोजिशन लेके जाएगा यहाँ से? नहीं यार, मैं ये बजा लेता हूँ। ओहो हाजी, अरे ये तो कुछ नहीं, आप जाओ ना कभी राजधानी एक्सप्रेस में, इसका सुबह 9 से रात 9 बजे तक शो होता है। हाँ जी, मैं बजाता हूँ, ये गाते हैं। दादा इस पे थप्पड़ लगवा के लाना। यार मेरी बात सुनो, कोई सुर की कोई राग की बात कर लो। क्या सुर की राग की बात? हाँ। तुमसे? क्यों? नहीं मुझसे नहीं, वैसे ही माहौल बना हुआ है। अच्छा हाँ, खैर। नहीं तू आया ना खराब करने कर। सलीम सर बोले ना। मैं भी म्यूजिक में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेस्ट क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? ये गला थोड़ा डीप पे चलेगा? हाँ ये गला ले लो, आए दिन किसी ना किसी के हाथ में होता है। गले कभी पकड़ राशन लिया। वाले के हाथ में, कभी अखबार वाले के हाथ में। एक बार तो बंदर ने इसका गला पकड़ लिया था, उसके चने खा रहा था। वो मेरे चैनल छीने थे बंदर ने। और वैसे भी हमें सिखाया गया कि मिल बांट कर खाना चाहिए। अच्छा खाना मिल बांट के खाओ? तुम तो कच्छा भी मिल बांट के पहन लेते हो। एक बार बड़ा कच्छा लेके आया, एक मोरे में इसने खुद दोनों टांगे डाल ली, दूसरे में भाई को, तीसरे आदमी को कहता हमारा नाड़ा बांध दो। और फिर दोनों एक ही जगह पे यार तू कमाल है यार। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है? और कब जो से तो बोल रहे हैं मेरा टैलेंट जो है वो सिर्फ इंडियन आइडल में दिखेगा। सर 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने गाना है। आपका 1 घंटा ना मैंने वेस्ट किया, तो मुझे कहना जा रहा हूं मैं। तुझे वो बात वहां पे जो जाके सुननी, यहीं पे सुन ले। क्या? आप मुंबई नहीं आ सकते। तुम्हारे साथ मुंबई क्या, तेरा गाना सुनने के बाद वो बोलेंगे तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम्हें हम यहीं पीट के दफनाएंगे, कीबोर्ड के नीचे दफनाएंगे तुम्हें। बचपन का दोस्त है सर, हाँ फायदा उठा लेता है, कभी भी चलते शो में आ जाता है। सर जैसे हमारे जितने भी पब्लिक फिगर होती हैं, कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें आती रहती हैं। सर आप सबके बारे में एक अफवाहें थोड़ी बहुत क्लियर कर लेना चाहते हैं। शंकर सर आपके बारे में अफवाह है कि आपको कबड्डी टीम से बहुत बार ऑफर आया है, क्योंकि आप सांस रोक के बड़ी देर तक कबड्डी कबड्डी बोल लेते हैं। ऑफर तो आया था, अच्छा, लेकिन मेरा साइज देख के रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। ओके। शान सर आपके बारे में अफवाह है कि आपकी आवाज इसलिए मीठी है क्योंकि आप मिष्टी दोही में गुजराती खाना मिला के खाते हैं। इज इट ट्रू? ट्राई कर सकता हूँ सर, आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल विद फूड, ऐसी बात नहीं ओके, है। तो ये कोशिश ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है देखते नहीं। हैं, लेकिन Okay. ऐसा कुछ नहीं है। अर्शदीप आपके बारे में यह अफवाह है कि आपको सालों तक म्यूजिक डायरेक्टर सूफी की सुल्ताना बोल के गाने रिकॉर्ड करवा लेते थे
और पैसे देने के टाइम बोलते थे कि सूफी संतों को पैसे की क्या जरूरत है। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है। वो कहे बिना भी वो पैसे नहीं देते। ओके, तो ये अफवाह जस्ट जोकिंग। कुछ इज इट ट्रू? नो नो, नॉट विद शंकर जी। और या कपिल पाजी। ओके फंसवा चेंज द दोगे आप टॉपिक। मुझे। सलीम भाई, आपके बारे में अफवाह ये है कि आपकी जो वाइफ है वो टीचर है, तो जब वो आपसे नाराज होती है आपको मुर्गा बना देती है। सर, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। वैसे मुझे चिकन बहुत पसंद, मुर्गा बहुत पसंद। मुर्गा बना के देती हैं। अच्छा, वैसे हाँ। ओके। हर्षदीप, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको किसी लड़के से बदला लेना था, इसलिए आपने बड़े होके उससे शादी कर ली। बात सच है, वैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ ही हैं। वाह। अच्छा, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में थे। तो मतलब फिर आप में प्यार का जो बीज उपजता है वो कब उपजा? वो स्कूल के बाद, मतलब जब ये बॉम्बे शिफ्ट हुए अपनी हायर स्टडीज के लिए, वहां पर हम फिर मिले। पाजी, कुछ विचार आपके सुनना चाहते हैं। सीरियसली आप हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुए थे? उस टाइम तो हाँ जी, हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुआ था। अच्छा, तो फिर सिलेबस कैसे चेंज हुआ इस तरफ? ना आपको तो तब पता ही था कि हर्षदीप मुंबई में है? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे हाँ पता था ये बॉम्बे में है, बट एक यही दोस्त थी उस टाइम बॉम्बे में जिससे रिकनेक्ट किया, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी। ओह सर, शंकर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी वाइफ आपकी कुकिंग की तारीफ करती रहती हैं और ये बोल के आपसे अक्सर खाना बनवा लेती हैं। नहीं, मुझे मतलब खाना बनाना इतना पसंद है। अच्छा। एंड कभी कभी वो कहती है कि मतलब कुकिंग इज मच मोर अ पैशन देन म्यूजिक ऑल्सो। अच्छा, हाँ, वाह, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है खाना। सुरीले लोग हैं ना आप, तो आपका खाना भी सुरीला ही होगा। I'm बहुत sure। सुरीला। बेसुरा खाना खा ही नहीं सकते। शान, आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इतने सीधे हैं कि कोई आपको 10 बजे का टाइम दे तो आप 8 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन अशोका फिल्म के लिए आपने अनु मलिक साहब को वेट करवाया था। ये तो बहुत सीरियस टाइप का हो गया है। अफवाह है, ये अफवाहें फैलती रहती मार्केट में। अफवाह हमेशा सच होते हैं। शान, what you did to me that day, I'll never forget it. कि तूने तुझे सबसे ज्यादा गाने दिए, तूने उसको वेट करवाया, वो भी अशोका फिल्म के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं? Too ऐसा good. शंकर सर, एक अफवाह ये आपके बारे में कि दिल चाहता का टाइटल सॉन्ग जो है आपने टूथब्रश करते करते बना दिया था, और बाकी के सॉन्ग आपने बाथरूम में बैठे बैठे बना दिए थे। करेक्ट, सही बात है। एक्चुअली दिल चाहता है जो टाइटल सॉन्ग है जी, वो उस सिचुएशन के लिए था ही नहीं। अच्छा, इट वॉज फॉर वो जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, वो गाने का जो था वो सिचुएशन के लिए था, दिल चाहता है। अच्छा, तो इट जस्ट हैड अ बेस लाइन डुंग 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 डुंग, तो ये जो टाइटल है वो बिल्कुल डुंग 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 दिल चाहता है, मैं एकदम बिल्कुल फिट हो गया। वो आइडिया टूथब्रश करते करते आया। क्या बात है। अच्छा, आप सब जानते ही हैं, वैसे तो पता ही है सब फैंस को जो शान को इतना प्यार करते हैं, ये गाना तो अच्छा गाते हैं, दूसरे लोगों की आवाजें बड़ी अच्छी निकालते हैं। हिडन टैलेंट। कम ऑन शान। काफी नाराज होते हैं लेकिन फिर भी नहीं, no, कोई नाराज Sporting है। सब स्पोर्टिंग है It's ना। all in good faith। 2-4 लोग नाराज होंगे, करोड़ों लोग खुश होंगे, क्या नॉट बैड डे। अच्छा, सोनू, why you always get so emotional यार, when आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? ट्रिगर कर हाँ? रहे हैं, ट्रिगर। सोनू, हमेशा कोई भी गाना होता है बहुत इमोशनली आप गाते हो सोनू। एक्चुअली सलीम क्या है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी हम कोई किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के बारे में जब तक वो इमोशनली आप फील ना करे, वो कनेक्ट ना करे ना, वो बात नहीं बनती। अच्छा शंकर, when you सलीम यार स्टॉप इट यार। Stop it, yeah. Let's talk about music now. Lovely. अभी भी बहुत सारी हैं। अब देखिए कि जब तक हम कैलाश प्लीज रिलैक्स, हमेशा इमोशनल हो जाते हो छोटी छोटी बात पर। और उर्दू का एक भी शब्द मत बोलना प्लीज, प्योर हिंदी में। हाँ, शुद्ध हिंदी। देखिए अभी इंसानी फितरत ही है कि हम इमोशनल हो जाए, और ब्रदर यू नो मी फॉर सो लॉन्ग, आप अगर ऐसी बात कहेंगे तो फिर हम तो अल्लाह के बंदे हैं। नाइस वन। बट जावेद साहब, आपका हमेशा कैलाश के साथ में आपकी कुछ एक तकरार भी थी, आई थिंक एक अवार्ड्स नाइट में कुछ। नहीं देखिए ये बातें सब अफवाहें होती है।
और जब हम एक ही इंडस्ट्री में रहेंगे इतने सालों तक तो ऐसी एक आध चीजें हो जाती हैं, वो चंदनिया क्या चांदनिया, या अब देखिए कभी एक आकार की वजह से पुरानी दोस्तियां थोड़ी खत्म होती हैं। कैलाश की अपनी जगह सही थी, हम अपनी जगह सही थे, बस। Too good, शान, too good. थैंक यू शान भाई, थैंक यू। वो वही है। मेरे सिद्धू जी एक दिन आएंगे, फिल्म सिटी का गेट तोड़ के आएंगे, अर्चना जी की गाड़ी फाड़ के आएंगे। सर कुदरत का करिश्मा देखो, जिस मंत्री की बॉडीगार्ड थी उसी मंत्री को खा गई। लेकिन एक बात बोलूं, वी लव सिद्धू जी एंड वी लव अर्चना जी। जोरदार तालियां। आज सब सिंगर लोग देखो शान के साथ बैठे ले, कितना अच्छा लग रहा है। अरे जमाना कितना डिजिटल हो गया है। मतलब पहले सिर्फ 4S फोन आते थे, हाँ। अब 4S सिंगर भी आने लग गए थे। अभी देखो सलीम जी, शंकर जी, शान जी, हर्षदीप, अब बोल। सुश्री हर्षदीप कौर जी, अब तू बोल। तू बोल। मैं जीत गई, मैं जीत गई। 4S। वैसे एक बात बोलो अर्चना जी, ये लोग सब छोड़ छाड़ के आए ले। क्या छोड़ छाड़ के आए? सलीम जी अपना सुलेमान छोड़ के आए ले, शंकर जी अपना एहसान और लॉय छोड़ के आए ले, शान जी अपना। आप तो कुछ छोड़ कर नहीं आए रे। आप एक काम करो ना, छोड़ दूं एक आध? कोने में जाके छोड़ डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम किसी को बोलेंगे नहीं, इधर चलता है कोई बोलेंगे नहीं, वो बैंड बजाता रहेगा, आवाज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सब पकड़ के चलते हैं। खैर शान सर, हाँ जी। अब मेरा छावा मुकेश कैसा है? उनको क्या पता? उनको मालूम है। कैसे? तेरे को मालूम है 2 महीने पहले जब मेरा मुकेश के साथ ब्रेकअप हुआ था ना, हाँ। तो मेरे को बोला देखना अब मैं शान के साथ रहूंगा। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे छावे के साथ रहते। सबने कहा फालतू की बातें कर रही है तू। अच्छा, वो मेरे मुकेश के साथ छावा छावा कर रहे हैं और मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछने का था। आपको शुरू से शौक है सिंगिंग का, जब आप कॉलेज टाइम पे थे? हाँ। अच्छा, तो कॉलेज टाइम पे आप लड़कियों से नंबर मांगते थे कि उनसे भी C माइनर और D माइनर मांगते थे? तभी मेरे पास फोन ही नहीं था, नंबर मांग के क्या करता। सपना ऐसी बातें मत करो, अभी मैरिड ना, पता कितनी प्यारी वाइफ है उनकी। अरे मैं सब सिंगर लोग को जानती, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ सिंगर लोग ऐसे घर में जितना भी सारे गामा कर ले, जब तक इनका बाहर पादा निशा नहीं होता ना, इनको चैन नहीं आता है। और सर मिक्का जी कैसे? मिक्का जी आपके लिए नहीं बोली। और शंकर जी, बोलिए जी। आप अकेले आ गए सर। हाँ जी। अपने साथ एहसान को क्यों नहीं लॉए? अच्छा वर्ड प्ले की ना। मैं बहुत टैलेंटेड है सर। अभी तो सोनी वाले बहुत खुश है। अभी हमारे 2 दिन आते हैं ना, अभी बोले मेरे टैलेंट की वजह से 5 दिन चलाएंगे टीवी पे अपना, बहुत पैसा कमाएंगे। वैसे सर मैं भी मार्केट जा रही है, बताइए ना आपके लिए क्या लाना है सर? मतलब ये बोले ना कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मेरे को दुआ नहीं चाहिए, आप मेरे को लाख ही चिते डालो। तू तो करोड़ मांगती थी पहले। अरे जो दुआओं में लाख दे रहे, करोड़ कहाँ होगा यार उनके पास में, छोड़ना है यार, क्या है। खैर अभी कोई टेंशन नहीं, मैं लेडीज से बात करेगी। तुझे आते पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, पता नहीं लेडीज फर्स्ट। हाँ तो मैं शूटिंग पे आने के बाद पहले लेडीज ही बनती है, लेडीज फर्स्ट रहते हैं। मेरे को मालूम है। अच्छा मैम, आपने 127 आवर्स में गाना गाया है ना? हाँ जी। अच्छा, तो ये लोग तो 10-10 मिनट में गा लेते, इतना टाइम क्यों लगाया आपने? वो फिल्म का नाम है 127 आवर्स। ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है वो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो वो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, इंडिया का नाम रोशन किया मैंने। और सलीम जी, और बताओ। आपने लेडी गागा के साथ काम किए है ना? हाँ। मेरे को एक पर्सनल सवाल था। हाँ ना। ये जो लेडी गागा है, हाँ। ये मतलब नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बात करती कि उसमें भी गागा के बात करती? मेरे को ऐसा पूछने का था। इतने बड़े बड़े इन्होंने और भी काम किए, उनकी बात करना। फीफा में इन्होंने देख वर्ल्ड कप में म्यूजिक दिया था।
हाँ तो फुटबॉल में म्यूजिक देने का क्या फायदा, फुटबॉल में फुटबॉल देने का तब फायदा होगा ना उन लोग को। सर नेक्स्ट टाइम में फुटबॉल देना। लेकिन क्या मस्त हैंडसम लगती है। सपना तू करने क्या आई इधर? हैं? मैं क्या करने आती है? मसाज करने के लिए। सर मेरा मसाज पार्लर है इधर, सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा। हाँ तो सर आपने भाग मिल्खा भाग में म्यूजिक दिया था ना, जी, जी। तो हमारे पास भाग मिल्खा भाग मसाज है। अच्छा कैसा है? हाँ इसमें हम लोग क्या करते, 4-5 कस्टमर पर हाँ 4-5 कस्टमर कपड़ा उतारते, उनको तेल लगाते हाँ। और फिर उनको ग्राउंड पे छोड़ देते। फिर वो लोग भागते रहते, जो फर्स्ट आता है ना हम उसको अवार्ड देते और शंकर जी का गाना सुनाते। तो मसाज तो हुई नहीं। अच्छा इतने बड़े आर्टिस्ट गाना गा रहे, तेरे को मसाज की पड़ी है। तू भी ना कमाल करते। अच्छा सर आपका वो गाना हिट होता है एवे एवे लुट गया, तो हमारे पास एवे एवे मसाज भी है। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं, कस्टमर जब आता है ना हाँ हम उसको इग्नोर कर देते। ना उसका कपड़ा उतारते ना उसको तेल लगाते, उसको एवे एवे मसाज कर देते। और पैसे ले लेते तो लुट भी जाता बेचारा। हाँ सर पैसे तो हमको लेना ही पड़ता है। अच्छा आप जज रहे ना सर बहुत सारे शो में, हाँ। तो हमारे पास जज मसाज भी है। जज मसाज में क्या होता है? हाँ इसमें क्या करते हैं, कस्टमर का कपड़ा उतारते, उसको तेल लगा के कटघरे में खड़ा कर देते हम। फिर जब जज सामने से ऑर्डर बोलता है ना, तो उसी ऑर्डर पे हम मसाज लेते हैं और हैंग टिल डेथ तक मसाज करते हैं उसका। ऐसा रहता है। फिर बस कुछ नहीं, अभी मेन काम है सर। मेरे को ना आप 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? लगेंगे। हाँ मैं इनको ले जाकर ना अपनी शान दिखाएगी उधर नाला सुपारा में। हाँ सर आप भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। जब बोले तभी। पर ये क्यों लगेंगे? इनकी गाड़ी में तो जाएंगे, हम पैदल जाएंगे क्या नाला सुपारा में? सर आप भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। अब ये क्यों लगेंगे? नहीं ये मेरे गले लगेंगे, मेरे को कोई प्यार करने वाला भी तो चाहिए। मैम आप भी मेरे को लगेंगे। अच्छा ये क्यों लगेंगी? तो गाना गाने के लिए कोई तो का, सब शान देखने के लिए आएंगे, उधर गाना भी एंटरटेनमेंट चाहिए हम लोग को। तो सर आप लोग सब नाला सुपारा में आना है। मैं चलती है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। म्यूजिक वालों को मैं सबको जानती है, इस्माइल जी है ना, हाँ उन्होंने मेरे को अपने दरबार में बुलाया है। हाँ कल उनके घर पे पार्टी थी ना, तो उनके बाथरूम में अनूप जी अपना जलोटा छोड़ गए थे। तो मेरे को लेने को जाने का है। उस बात पर पंकज जी बहुत उदास होंगे।